दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू ने पलटी मार दी है। मोदी को ओपन चैलेंज चंद्रबाबू नायडू ने कर दिया है कि अगर सीटें घटी तो तहलका मचा दूंगा। चंद्रबाबू नायडू ने पलटी मारी है। मोदी जी जो गेम खेलना चाह रहे थे उस पर नायडू ने पानी फेर दिया है। डिलिमिटेशन को लेकर के अब तक तो सिर्फ इंडिया अलायंस के नेता विरोध कर रहे थे, सरकार पर आरोप लगा रहे थे कि सरकार जनसंख्या कराएगी और उसके बाद दक्षिण भारत जनसंख्या नियंत्रण में काफी आगे है। इसे मुद्दा बनाते हुए दक्षिण भारत में लोकसभा की सीटें घटाएगी सरकार और उत्तर भारत में जनसंख्या ज्यादा है, इसीलिए उत्तर भारत में लोकसभा की सीटें बढ़ाई जाएगी ताकि भाजपा की लोकसभा में पकड़ हो और भाजपा कभी सत्ता से बेदखल ना हो, क्योंकि दक्षिण भारत में भाजपा बहुत ही कमजोर है। इसीलिए मोदी जी परिसीमन के जरिए दक्षिण भारत में सीटें घटाना चाहते हैं। लेकिन अब ये बात सिर्फ विपक्ष नहीं, मोदी के सबसे अजीज पार्टनर बैसाखी चंद्रबाबू नायडू करने लगे। परिसीमन का सिर्फ विरोध ही नहीं, मोदी को ओपन चैलेंज करते हुए आंध्र प्रदेश में ज्यादा बच्चा पैदा करने पर इनाम की घोषणा कर दी है चंद्रबाबू नायडू ने, जिससे मोदी जी के साथ केंद्र के साथ मतलब नायडू का मामला पूरी तरीके से बिगड़ गया है। पूरा मामला क्या है आइए आपको डिटेल में समझाती हूँ। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में दी प्रिंट को एक इंटरव्यू दिया, जहां उन्होंने कहा कि परिसीमन सरकार करना चाहे तो करे, लेकिन हर राज्य में मौजूदा लोकसभा सीटों की संख्या में बदलाव ना करे। और अगर सरकार बदलाव करना चाहती है, परिसीमन करना चाहती है तो परिसीमन करे, बदलाव भी करे, लेकिन जनसंख्या को देखते हुए लोकसभा की सीटों में बढ़ोतरी करे, लेकिन सीटें घटाए ना, यानी सीटें कम ना करे। इसका मतलब तो यह हो गया कि हमने पॉपुलेशन को नियंत्रण में रखा तो गलती हमारी हो गई क्या कि हमारी सीटें कम कर दी जाएगी। यदि आप सीटें बढ़ाते हैं तो कोई बात नहीं, बढ़ा लीजिए, लेकिन आनुपातिक रूप से आप सीटें बढ़ाएं, लेकिन आप सीटें घटाए ना। आप सीटें घटा नहीं सकते। अगर आप सीटें आंध्र प्रदेश में या दक्षिण भारत में कम करते हैं तो हम तहलका मचा देंगे। जिसके बाद नायडू ने यह ऐलान कर दिया कि राज्य में लोग ज्यादा बच्चा पैदा करें और 2 के बाद तीसरा बच्चा पैदा होगा तो नायडू की सरकार उन्हें इनाम देने वाली है। जी हाँ, ये बड़ा ऐलान चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने पहले भी की है और अब इस पर इसलिए जोर दी जा रही है क्योंकि जनसंख्या के बेसिस पर अब सीटें, लोकसभा की सीटें बढ़ाने और घटाने पर सरकार विचार कर रही है, जिसके खिलाफ इंडिया अलायंस के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ अब चंद्रबाबू नायडू भी खड़े हो गए। मोदी के सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी जिसके बिना मोदी की सरकार नहीं चल सकती, वो चंद्रबाबू नायडू अब बीजेपी सरकार के खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं। जी हाँ, चंद्रबाबू नायडू ने जो ऐलान किया है उसे बीजेपी सरकार के गाल पर जोर का तमाचा कहा जा सकता है। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ समय पहले योगी सरकार 2 चाइल्ड पॉलिसी लेकर के आई थी, 2 चाइल्ड पॉलिसी, जिससे खूब हंगामा हुआ था। जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाने की बात करते हुए योगी सरकार ने कहा था कि 2 से अधिक बच्चे वालों की सुविधाओं में कटौती होगी। मतलब उत्तर प्रदेश में 2 से अधिक बच्चों के माता पिता को आने वाले समय में सरकारी सुविधाओं, सब्सिडी से वंचित किया जाएगा, ये कहा गया था। तब भी कहा जा रहा था कि योगी जी ये कानून मुसलमानों के खिलाफ लाना चाह रहे हैं। हालांकि अक्सर योगी जी देश के मुसलमानों के लिए कहते हैं कि ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले लोग हैं ये। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ का कहना था कि हमने एक आयोग गठित किया है और इसके जरिए हमने सुझाव मांगे हैं, जिसमें 8,500 सुझावों में से 8,200 सुझाव जो है वो इस बिल के समर्थन में है कि 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए पॉपुलेशन को अगर कंट्रोल करना है तो। लेकिन ये लागू नहीं हो पाया क्योंकि विपक्ष ने भी इस पर खूब हंगामा मचाया था। 2022 का चुनाव था, विधानसभा का चुनाव, तो योगी सरकार को इस मुद्दे पर, इस बिल पर बैकफुट पर आना पड़ा था। लेकिन नायडू की सरकार ने जो घोषणा की है उससे हिंदू हो या चाहे मुसलमान हो वो बड़े खुश हैं, क्योंकि एक तरीके से बीजेपी सरकार
योगी सरकार जो काम करना चाह रही थी, सबसे बड़ा सूबा है, सबसे पावरफुल सीएम है, उन्होंने जब ऐलान किया था कि ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों पर हम जो सरकारी सुविधाएं अब उनको नहीं दी जाएगी, ये बिल लाया गया था, पास नहीं हुआ, ये अलग बात है। वैसे भी मोदी सरकार भी 2 बच्चों वाली पॉलिसी पर ही चलती है, लेकिन जब ये खबर आई कि परिसीमन के जरिए पहले जनसंख्या की जाएगी और जनसंख्या के बाद जहां मतलब दक्षिण भारत और उत्तर भारत की लड़ाई और बढ़ती नजर आएगी, जहां दक्षिण भारत हमेशा पॉपुलेशन को नियंत्रण करने में, क्योंकि दक्षिण भारत के ज्यादातर राज्य जो है वो शिक्षित है, एजुकेटेड है, लिटरेट, काफी लिटरेट स्टेट्स में से तमिलनाडु आते हैं, आप आंध्र प्रदेश की बात कर लीजिए, केरला, कर्नाटका की बात कर लीजिए, तेलंगाना की बात कर लीजिए, ये काफी एजुकेटेड और लिटरेट स्टेट्स हैं। अब यहाँ पॉपुलेशन जो है काफी कंट्रोल्ड है, जबकि उत्तर भारत में पॉपुलेशन कंट्रोल्ड नहीं है। अब सरकार चाह रही है कि दक्षिण भारत में पॉपुलेशन ठीक है, पॉपुलेशन कम है, इसीलिए वहां जो लोकसभा की सीटें हैं उनमें हम कटौती करेंगे, और उत्तर भारत में लोक संख्या ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है, इसीलिए हम उत्तर भारत में लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाएंगे, ताकि जो काउबेल्ट है, जो बीजेपी शासित प्रदेश है, वहां लोकसभा की सीटें बढ़ेगी, बीजेपी की सीटें बढ़ेगी, और बीजेपी सत्ता से कभी बेदखल होने वाली पार्टी नहीं बनेगी, बीजेपी सत्ता में बनी रहेगी। अब इस डील से या इस प्लान से, भाजपा सरकार की इस प्लान से बहुत ज्यादा नाराज इंडिया अलायंस के तमाम नेता रहे, और खास करके तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन ने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया, और उन्होंने बाकायदा सभी इंडिया अलायंस के और जितने भी दक्षिण भारत के मुख्यमंत्री हैं सबको उन्होंने एक डेलीगेशन में आह्वान किया था, सबके साथ बैठ करके उन्होंने बैठक की थी, और ये तय हुआ था कि सरकार अगर ऐसा करना चाह रही है तो हम इसके विरोध में खड़े होंगे। अब इस विरोध में खुद चंद्रबाबू नायडू, जो कि मोदी के सबसे करीब बैसाखियों में से एक है, वो एम.के. स्टालिन के साथ वो परिसीमन के खिलाफ तो नहीं, लेकिन अगर दक्षिण भारत में लोकसभा की सीटें घटाई जाएगी तो वो तहलका मचाएंगे, ये बात करते हुए अब जो चंद्रबाबू नायडू हैं वो नजर आए, और ये तक उन्होंने कह दिया कि हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखा, ये हमारी कमजोरी नहीं है। ठीक है, अब हम ये ऐलान करते हैं कि 2 नहीं, तीसरे चौथे बच्चा पैदा कीजिए, तीसरे बच्चा पैदा करने वाली जो माँ होंगी उन्हें या तो गाय अगर बेटा होता है, या फिर 50,000 रुपए दी जाएगी अगर बेटी होती है तो। मतलब ज्यादा बच्चा पैदा करने के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने ऐलान कर दिया है, उन्होंने इनाम रख दी है, जो मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, योगी सरकार की 2 चाइल्ड पॉलिसी के पूरी तरीके से खिलाफ है। अब दोस्तों आगे देखना दिलचस्प होगा कि क्या परिसीमन को लेकर के चंद्रबाबू नायडू ने मोदी सरकार के साथ जिस जंग के मैदान में वो उतर गए हैं, क्या इस पर मोदी सरकार बैकफुट पर आएगी? क्या दक्षिण भारत की सीटें घटाने के बारे में जो मोदी जी सोच रहे हैं उन्हें दोबारा से इस पर विचार करना पड़ जाएगा? क्या नायडू वाकई मोदी जी को बैकफुट पर लाने में सक्षम हो पाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा करें, और ऐसी तमाम खबरों को लगातार पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।